जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित तथा नटवर सेवा ट्रस्ट की ओर से संचालित इस साप्ताहिक भागवत प्रवाह में कथा में पधारे हुए समस्त भक्त, समस्त श्रोता रसिक और YouTube आदि माध्यम से सुनने वाले समस्त श्रोताओं को चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कथा ये जीवन की व्यथा समाप्त कर देती है। कथा में इतना सामर्थ्य होता है। तो कथा ये ऐसा भक्ति का अंग है, कथा श्रवण करना ऐसा भक्ति का अंग है कि कथा सुनने मात्र से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 अंग केवल कथा सुनने मात्र से पोषित होते हैं। जीवन का उद्देश्य ही कथा सुनना है, भगवत कथा सुनना है। तो वो भला कैसे होगा? तो कोई व्यक्ति यदि श्रवण करता है, श्रवण करना इंद्र के माध्यम से यदि व्यक्ति करता है तो कथा उसके हृदय में जाकर हृदय को परिमार्जित करती है, और हृदय यदि परिमार्जित हो गया तो भगवान उस हृदय में आकर बैठते हैं, और उस हृदय में यदि भगवान आकर बैठ गए तो भक्तों दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कथा श्रवण करने का यही लाभ है, कथा श्रवण करने का यही फल है। और कीर्तन कैसे होगा?
जब वक्ता किसी विषय का प्रतिपादन करे, किसी भक्ति के अंग को, भगवान की महिमा को, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का यदि वर्णन करता है तो वो कीर्तन भक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे भक्त, ये बहुत ही पुराने भक्त हैं, बहुत दिन से, बहुत सालों से भगवत कथा श्रवण करते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये कथा श्रवण का कार्य करती है। जिस प्रकार से श्रवण हुआ, कीर्तन हुआ, अब स्मरण कैसे हो, तो ये कथा आपने पहले भी सुनी होगी, इसका आस्वादन किया होगा। अब जब ये कथा पुनः हम कहेंगे, आप उसको सुनेंगे, तो वो होगा आपका स्मरण। तो ये भक्ति के जो 3 मुख्य अंग है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इससे भक्ति पुष्ट होती है, हृदय को संतुष्टि मिलती है। और ये कथा के माध्यम से हम भगवान के उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गत सत्र में हमने भगवान जगन्नाथ के 5 एस्पेक्ट्स, मुख्य विशेषताएं के विषय में वर्णन किया था। तो आज आने वाले कुछ समय में रथ यात्रा प्रसंग है। भगवान रथ पर आरूढ़ होकर समस्त जगत का उद्धार करने के लिए, अपना जगन्नाथ नाम सार्थक करने के लिए आरूढ़ होने वाले हैं। लेकिन रथ यात्रा की पूर्व तैयारी क्या है, रथ यात्रा को कैसे देखना चाहिए, तो उसकी पूर्व तैयारी है गुंडीचा मार्जन। यदि हम धन का दान करते हैं तो क्या होता है, धन का दान करने से धन शुद्ध होता है, धन सार्थक होता है। यदि ज्ञान की सार्थकता वो ही है जब ज्ञान आचरण में आ जाए। व्यापार की सार्थकता क्या है, व्यापार की सार्थकता है कि व्यवहार सुधारे। बुद्धि की सार्थकता विवेक हो, और सुंदरता की सार्थकता है सादगी हो। उसी प्रकार मित्रता की सार्थकता है विश्वास बढ़े, प्रेम बढ़े। संपत्ति की सार्थकता है कि वो जन सामान्य के जीवन को भक्ति से ओतप्रोत कर दे। देवस्थान की सार्थकता क्या है कि यदि आप देवस्थान में जाते हैं तो देवस्थान में जाकर भाव से, भक्ति से देवस्थान का आस्वादन करना चाहिए। उसी प्रकार ये जिह्वा की सार्थकता क्या है, ये जिह्वा की सार्थकता है कि इस जिह्वा से सतत हरिनाम हो। और हमारे कर्ण रंध्र की सार्थकता वही है कि ग्राम्य कथा, संसार की कथा श्रवण न कर कर यदि ये कर्ण हरि कथा श्रवण करेंगे तो कान की सार्थकता तो उसी में ही है। इसीलिए भक्तों, यदि कान भगवान की कथा नहीं सुनते, विषय को सुनते हैं, तो हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे पंथ यही बात कहता है कि वो कान कान नहीं, वो सांप के बिल के समान ही हैं, सांप के बिल ही हैं। ऐसे कानों का कुछ लाभ नहीं होगा। और यदि भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं तो भगवान का दर्शन कान के माध्यम से ही होगा। न जाने जीवन की ये भाग दौड़ कब खत्म हो जाए, जीवन का अंत समय कब हो जाए। भक्तों, यदि 4 चीज़ें आपको बताऊं मैं, ये 4 चीज़ों को आप मनन चिंतन यदि करेंगे ना, तो हम हर क्षेत्र में, चाहे वो भक्ति हो, चाहे व्यापार हो, उस पर हम अच्छे से
उन्नति कर पाएंगे। प्रथम ये चीज़ कि किसी से हमारा कोई अपराध बने, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमें दुख दे तो उसे माफ़ करना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि कभी कभी हम उद्वेगित होते हैं, तो ऐसे उद्वेग छोड़कर जनमानस में प्रेम भाव कैसे हो, किस प्रकार से गुरु ने हमें जो मार्गदर्शन किया है, गुरु की क्या इच्छा है, क्या भाव है, सांप्रदायिक क्या भाव है, उसका प्रचार करने के लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। दूसरा, तीसरी बात, हमेशा स्मरण रखें कि एक न एक दिन इस शरीर की मृत्यु होने वाली है। भक्त, हम जब इस सुबह उठते हैं ना, तो ये बात हृदय में गांठ बांध कर रखिए, स्मरण कीजिए कि ये मेरा जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। तो आज के इस दिन में मैं बहुत ही अच्छे आचरण के साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करूँगा, और ये प्रयास मेरा हृदय से होगा, ये बात ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, सतत स्मर्तव्यम विष्णु न विस्मर्तव्यम न जातचित, भगवान का सतत स्मरण हो, हमारा मुख भगवान का नाम लेता रहे, हमारे मुख से भगवान की कथा, हमारे कान से कथा सुने। हमारे हाथ की सार्थकता तो तभी है जब ये हाथ भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए लगेंगे। और ये आप करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटेड साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन, आपका अस्तित्व सफल हो जाएगा। आइए, जगन्नाथ की कथा तो स्वयं जगन्नाथ जी ही कह नहीं पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोई व्यक्ति इतने बड़े समुंदर को इस घाघर में भरता है और एक बूंद से ही पता चलता है, वैसे ही यथा समय यथा संभव आज हम आपके समस्त भक्तों के तुष्टि के लिए इस कथा को कहेंगे। तो जगन्नाथपुरी में सालों साल जो परंपरा आई है वो अवर्णनीय है, अद्भुत है और बहुत ही प्राचीन है। एक साल में जगन्नाथपुरी में इतने उत्सव होते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। हर दिन उत्सव है, और जहाँ पे उत्सव है वहाँ पे उत्साह भी है। और मन महोत्सव वही हो सकता है जहाँ पर उत्सव होते हैं। तो बहुत सारे उत्सव जगन्नाथपुरी में होते हैं, जैसे स्नान यात्रा हो, स्नान यात्रा के बाद अनवसर का समय होता है। स्नान यात्रा माने ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ, ऐसा प्रतिपादित हुआ है। 108 घड़े से भगवान जगन्नाथ का बलदंडी में, जहाँ पर रथ यात्रा जाती है, जो रास्ता है, मार्ग है, उस मार्ग में बड़े उत्साह के साथ में भगवान का अभिषेक होता है। बहुत सारे चंदन, कर्पूर, आगूर आदि बहुत ही सुगंधित द्रव्य से भगवान का अभिषेक हुआ। और अभिषेक होने के उपरांत में भगवान गजवेश धारण करते हैं। तो भक्तों, जगन्नाथ ये कलयुग के नाथ है, जगत के नाथ है। जैसे कोई माता नाक में नथनी धारण करते हैं, उसे कहते हैं नथ। तो उसी प्रकार माया रूपी नथनी से इस जगत को संचालित करने वाले हैं, इसीलिए जगन्नाथ को जगन्नाथ कहा जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो स्नान यात्रा हुई। स्नान यात्रा के समय में भगवान स्नान करते हैं
और इतने ठंड से अप्लावित हो जाते हैं, ठंड लगती है। आप तो कहेंगे कि भगवान को भले कैसे ठंड लगे, लेकिन भक्तों, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात है तो वो ये है कि भगवान भी एक व्यक्ति है। यदि भगवान व्यक्ति नहीं होते तो उनमें भावना ही नहीं होती, और भावना नहीं होती तो प्रेम का आदान प्रदान भी संभव नहीं होता। इसलिए जानिए कि भगवान एक व्यक्ति है, वो ऐसे व्यक्ति है, यदि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जैसे उनके भजन करेंगे, जैसे उनका रेसिप्रोकल करेंगे, भाव भावना देंगे, वैसे ही जगन्नाथ। और मैं ये बात कहता हूँ, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, उनकी लीला कथाएं हुई, वो तो बीत गए। कृष्ण द्वापर में आते हैं, वृंदावन में अनेकों लीला अपने भक्तों के साथ भगवान करते हैं, मधुर 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 लीला करते हैं। लेकिन जगन्नाथ ऐसे है कि जगन्नाथ की लीला आज भी जीवित है, आज भी चल रही है, और आज भी भक्तों के साथ में उसी प्रेम का आदान प्रदान भगवान कर रहे हैं। ये जगन्नाथ है, ये जगन के नाथ है। तो अनवसर होता है, भगवान 15 दिन के लिए उनको बुखार आता है। हमको भी आता है ना, जैसे बारिश कुछ हो, बारिश में भीग गए तो हमें भी बुखार कुछ आता है, बोलते वायरल चल रहा है, वायरल वायरल फीवर चल रहा है। वैसे ही प्रभु 15 दिन के लिए फीवर हो जाता है प्रभु को। ये फीवर प्रेम का फीवर है। भगवान को प्रेम का फीवर चाहिए, तभी वो आप हमसे फेवरेबल बन सकते हैं। तो जो दैत्यपति है, जो शबर कुल के व्यक्ति है, भक्त है, पांडा है, वो उस समय में जगन्नाथ की सेवा करते हैं। तो फिर जगन्नाथ 15 दिन के लिए अपनी जो पत्नी है लक्ष्मी जी, उसके साथ में रहते हैं। ये उनकी स्वकीय लीला है, स्वकीय लीला। क्योंकि क्या होता है, भगवान जगन्नाथ है, सबको समय देते हैं, हर व्यक्ति को, हर जीव को समय देते हैं। चाहे वो दानव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे देवता हो, सबको समय देते हैं प्रभु। लेकिन फिर घर की पत्नी कभी रुष्ट हो जाती है ना, तो कहती है कि आप सबको समय दे रहे हैं, मुझको ही समय क्यों नहीं देते। तो वो पर्सनल समय 15 दिन का जगन्नाथ जी सब जितने भी जगन्नाथ की अर्चा है, चर्चा है, ये सब बंद होता है। जितने भी भगवान भोग स्वीकार करते हैं ना, वो भोग भी बंद होते हैं। और उस समय दैत्यपति नाथ के समान, जैसे एक पत्नी पति की सेवा करती है ना, वैसे ही वो पंडित, वो ब्राह्मण नहीं, शबर जाति के हैं दैत्यपति, उनकी सेवा करते हैं। और उस सेवा में क्या क्या होता है, भगवान को जूस लगाया जाता है। वो भगवान, देखो जैसे कोई व्यक्ति को भी बुखार हो तो कहते हैं कि लंघनम परम औषधम। जब किसी को बुखार हो तो क्या करना चाहिए, लंघन करना चाहिए। उस दिन पेट को ठूसना नहीं चाहिए, लंघन करना चाहिए। उसी प्रकार 15 दिन तक जगन्नाथ लंघन करते हैं, और जो भी जड़ी बूटी कटु हो, तिक्त हो, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं और उनकी भावना को धारण करते हैं। तो देखिए भक्तों, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये जगन्नाथपुरी में ही क्यों रहे। महाप्रभु केवल 2 माह तक वृंदावन में रहे, पुनः पुरी में आ गए। और हम ये कहते हैं कि प्रभु कब हमें वृंदावन का वास मिले, कभी हम वृंदावन वासी बने, फ्लैट ले ले, कुछ भी करे, वृंदावन वासी बने। तो ये वृंदावन का वास है ना, ये हमें महाप्रभु सिखाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ के दर्शन स्वयं कृष्ण के ही दर्शन हैं।
और उस दर्शन के लिए एक चातक पक्षी के समान, एक चकोर के समान महाप्रभु जगन्नाथ को देखते रहते हैं। जब महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते थे तो एक गरुड़ स्तंभ था, गरुड़ स्तंभ को पकड़कर दर्शन करते थे, थोड़ी दूरी बना के दर्शन करते थे। क्योंकि जब महाप्रभु प्रथम बार नीलाचल में आए हैं तो उस समय में महाप्रभु जब गर्भगृह में प्रवेश किए तो मूर्छित हो गए, बेसुध हो गए। इसी कारण महाप्रभु ये नहीं चाहते हैं और वहाँ से गरुड़ स्तंभ से महाप्रभु दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते इतने भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं कि नयनों की धारा बहने लगती थी, लेकिन महाप्रभु वहाँ पर नियंत्रण करते थे। यदि अश्रु है तो किस प्रकार से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे? इस प्रकार से खुद को संयमित करके सावध होकर महाप्रभु दर्शन करते हैं। जब स्नान यात्रा हुई, भगवान के पट बंद हो गए, तो अभी भगवान के 15 दिन तक दर्शन नहीं हो गए। तो उस समय में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं। भक्तों, ये अलारनाथ ऐसा प्रदेश है, ये ऐसा स्थल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। अलारनाथ माने अलवरनाथ, जो दक्षिण के अलवर थे ना, 14 अलवर, शायद 14 अलवर थे, वहाँ पर उन्होंने भगवान की सेवा की। वहाँ पर एक विष्णु स्वरूप में भगवान अवस्थित है। तो हम ये देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु तो राधा भाव में है, राधा भाव भावित है, तो किस प्रकार से उन्होंने विष्णु स्वरूप का दर्शन करना चाहा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। लेकिन भक्तों, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब अलारनाथ जाते हैं ना, उस समय में उस अर्चा विग्रह का जब दर्शन करते हैं तो उनका भाव होता है गोपी का भाव। जिस प्रकार से गोपी गीत में गोपिया तव कथामृतम तप्त जीवनम करते करते रुदन कर रही है, भगवान अप्रकट होए, भगवान की खोज कर रही है। लता पता तुलसी इत्र तत्र सर्वत्र भगवान का विरह का अनुभव कर रहे हैं। और जब भगवान ने गोपियों का विरह देखा तो भगवान उस रासतली पर प्रकट हो गए। रासतली पर प्रकट हो गए तो कृष्ण स्वरूप में नहीं, नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। तो गोपियों ने देखा कि ये नारायण भगवान है, चतुर्मूर्ति है, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म के स्वरूप में है। तो जब देखा तो गोपिया ने कहा कि हे प्रभु, हमारे कृष्ण कहाँ हैं? उन्होंने ये नहीं कहे, दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले है कि प्रभु हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमारे कृष्ण से हमारा मिलन कीजिए। ऐसी भाव दशा जब देखी ना, तो उस समय में भगवान के जो एक्स्ट्रा हाथ थे ना 2, वो गलित गात्र हो गए और वही भाव, वही नारायण, कृष्ण नारायण स्वरूप में वही है जो आज भी गोवर्धन में है, और वही नारायण उस अलारनाथ में है। तो वो कृष्ण का दर्शन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ रहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हैं। यदि हम में ये भी ये भाव है कि कब कृष्ण के दर्शन होंगे, कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा जाऊँ कहा पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ, भगवान के दर्शन कब होंगे? और जब ये लालसा होगी ना, तत्र लोल्यमपि मूल्य एकलम जन्म कोटि सुकृतेन न लभ्यते। ये जब सुकृति होगी, कृपा होगी, तब ऐसा भाव उदित होगा। इसलिए
भगवान के दर्शन करे अपने चर्म चक्षु से और अपने कर्ण रंध्रों से। तो इस प्रकार से उत्तरायण में, दक्षिणायन में पार्श्व परिवर्तन होता है, भगवान का प्रावन होता है, पुष्पाभिषेक होते हैं, डोल यात्रा का प्रसंग होता है, चंदन यात्रा होती है, ओढ़न षष्ठी होती है, बाहुड़ा यात्रा होती है और नीलाद्रि गमन होता है। और उसी प्रकार इतने सारी यात्राएं उत्सव जगन्नाथ में दिन प्रतिदिन होती है, लेकिन सबसे बड़ा उत्सव रथ यात्रा के पूर्व का दिन गुंडीचा मार्जन का उत्सव होता है भक्तों। तो आज हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित चैतन्य चरितामृत से उन्हीं के भाव को आस्वादन करेंगे, आचार्यों का भाव को आस्वादन करेंगे। वृंदावन में जाके टिक्की मत खाइए, वृंदावन में जाके आचार्यों की टीका पढ़िए, तब उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों में उनके ही विचारों को धारण करते हुए चैतन्य चरितामृत से हम गुंडीचा मार्जन के विषय में संक्षिप्त में कहेंगे। भक्तों, अनवसर हो गया, अब नयनोत्सव है, नेत्रोत्सव है, भगवान जगन्नाथ दर्शन देंगे। चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ से जगन्नाथपुरी की ओर आए हैं भक्तों के साथ, और उन्होंने हृदय में ये ठान किया है कि कब मेरे जगन्नाथ के दर्शन होंगे। समुद्र में जाके स्नान किए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र, इनको पाचारण किया, इनको बुलावा भेजा कि आप आइए। तो काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके साथ में एक सेवक उनके समक्ष में आ गए, भगवान के समक्ष में, और उन्होंने कहा कि हमें राजा ने, प्रताप रुद्र ने ये कहा है कि आपकी यथोचित सेवा हो, आप में, आपकी सेवा में कोई भी दिरंगाई नहीं हो। तो कहते हैं महाप्रभु हाथ जोड़कर कि मैं गुंडीचा का मार्जन करना चाहता हूँ। बोले, काशी मिश्र कहते हैं कि प्रभु आप तो बड़े, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप क्यों करेंगे गुंडीचा का मार्जन? तो गुंडीचा का मार्जन करने के लिए भाव चाहिए। और मैं आपको एक बात कहूँगा, रथ यात्रा में रथ वही खींच सकता है जो गुंडीचा का मार्जन करे। हमारे मन रूपी वृंदावन को, अन्य हृदय मोर मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी मानी। वृंदावन और मन में कोई अंतर नहीं है भक्तों, कोई अंतर नहीं है। तो गुंडीचा मार्जन के लिए महाप्रभु ने कहा कि कुछ झाड़ू लगेंगे, कुछ मटकियाँ भी लगेगी। तो बहुत उत्साह के साथ हरि बोल करके सारे भक्त नाचने लगे, कूदने लगे। सारे समुद्र में गए, समुद्र में स्नान किया, और समुद्र में स्नान करने के बाद में वहाँ पर महाप्रभु ने स्वयं सभी भक्तों को माला पहनाई और चंदन लगाया और उत्साह दिया। तो देखिए, गुंडीचा मार्जन की लीला बहुत ही दिव्य है, ये व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि इस लीला में बहुत सारे तत्व हैं। हम प्रचार करते हैं, तत्व को बताते हैं, लेकिन देखिए यदि लीला कथा सुनेंगे ना तो ही भाव प्रकट होगा। तो तत्व और लीला साथ में चलना चाहिए। तो इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु कुछ शिक्षाएं भी दिए हैं और कुछ लीला भी किए हैं। हाँ, तो आज हम दोनों मिश्र भाव में उसका आस्वादन करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके साथ में गुंडीचा में आए हैं। ये गुंडीचा कोई अन्य स्थान नहीं, ये गुंडीचा वृंदावन है। और जब जगन्नाथ बलदंडी में ऊंचे आसन पर रहकर स्नान करते हैं ना, तो तिरछी नज़र से
अपने वृंदावन को देखते हैं। और वही प्रसंग को महाप्रभु ने देखा और वहाँ पर चले गए हैं। तो सारे भक्त आ चुके हैं। आप भी हाथ में मन के द्वारा मार्जने लीजिए और अपने हृदय को पहले साफ कीजिए भक्त, भाव रूपी जल के साथ में। तो समस्त भक्तों ने हाथ में झाड़ू लिया। तो महाप्रभु ने पाठ किया है। कोई भक्त क्या करेंगे, झाड़ू मारेंगे। तो पहले घर की सफाई होती है तो पानी मारा नहीं जाता, पहले झाड़ू मारा जाता है। तो महाप्रभु सब निकले हैं और कहते हैं, प्रेमोला से शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। देखो कार्य को प्रारंभ हो चुका है, क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। महाप्रभु पहले मंदिर के भीतर गए और मंदिर के भीतर जाकर उन्होंने गुंडीचा का मार्जन करना चालू कर दिया है। हेत मत नाना रंगे दीन कत गेल, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हैल। रथ यात्रा निकट है, मन में यही भाव है कि कब हमारे जगन्नाथ को हम हमारे मन रूपी रथ पर बिठाकर वृंदावन की ओर चलेंगे। तो सारे भक्त गुंडीचा में आकर मार्जने लिए हैं। धूली धूसर तनु देखिते शोभन, कहा कहा अश्रु जले करे सम्मार्जन। महाप्रभु कितने सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्शन के भक्ति है ना, भक्ति का सबसे बड़ा अंग है कि एब्जॉर्ब होना, भक्ति में एकत्रित होना, मन को भक्ति में आविष्ट प्रविष्ट करना। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं है भक्ति का आनंद हम नहीं ले सकते और भक्ति का आनंद ही नहीं आ सकता। और प्रेमोला से शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। इस बात से उत्साह होना चाहिए कि उत्साह के साथ भक्ति करें। हम भक्ति करते हैं कि इतना अरे प्रभु ऐसा हुआ है वैसे हुआ है, हमको देखने के बाद में लोग जाने कि इस भक्त में कुछ अलग है, कुछ नया है। हम देखते हैं ना संसारी लोगों को देखते, वो तो एकदम बहुत बड़ा मकान है लेकिन उसका मुख ऐसा मुरझाया हुआ होता है, जैसे 2-3 दिन का फूल होता है ना, झंडू का फूल होता है, वैसे ही मुरझाया हुआ होता है वो। लेकिन भक्त में उत्साह हो तो सारे उत्साह के साथ में सेवा भी कर रहे हैं, झाड़ू मार्जन कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो गर्भगृह में प्रवेश कर और जो बाहर का जो आंगन होता है और उस आंगन में प्रवेश कर महाप्रभु झाड़ू मारने लगे हैं, सबको उत्साह दे रहे हैं और एब्जॉर्प्शन के साथ में उस गुंडीचा का मार्जन शुरू हो गया है। तृण धूलि झिंगुन सबद एकत्र करिया, बहिर्वास लया फैलाय बाहेर करिया। छोटे छोटे तृण होते हैं ना, देखो हम जब मार्जन करते हैं तो छोटे बड़े कंकड़ होते हैं और थोड़े तृण होते हैं, थोड़ी छोटी छोटी धूल होती है सूक्ष्म स्वरूप की। तो प्रेम के साथ में कृष्ण नाम करते 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 महाप्रभु सब भक्तों के साथ में। सबसे महत्वपूर्ण है केवल मैं ही करूँगा ये भाव न हो, हम करेंगे ये भाव होना चाहिए। ये हमारा सत्संग है, ये हमारा रथ यात्रा है, हमारी सेवा है। इस समर्पक भाव से यदि सेवा करेंगे ना भक्तों तो निश्चित ही आनंद आएगा। और आप जिस भी कम्युनिटी में हैं, जिस भी जगह पर आप भक्ति कर रहे हैं, वो चीज़ ग्रो होने लगेगी धीरे धीरे धीरे। तो धूली कंकड़ झिंगुर ये जो चीज़ें हैं ना, मन के अनर्थ हैं। तो अच्छे से भक्ति करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, सेवा करें। और जब हम करेंगे तो ये जो मन के
ये झिंगुर है, कंकड़ है, छोटी बड़ी जो तृण है, उसका निर्मूलन हो जाएगा। उसे कहते हैं सिस्टेमैटिक भक्ति, यानी जो वैदिक भक्ति है उसका पालन करना चाहिए, जो गुरु का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप कितने भी महान भक्त, भावुक भक्त, प्रेमी भक्त क्यों ना हो, लेकिन गुरु का आदेश का हम पालन यदि नहीं करते हैं ना भक्तों, तो आपकी भक्ति, आप केवल बाह्य भक्त दिखेंगे लेकिन अंदर में आप अभक्त ही रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो महाप्रभु के मार्गदर्शन में सब भक्ति कर रहे हैं। प्रभु कहे के कत करियाचे सम्मार्जन, तृण धूलि देखिले जानिब परिश्रम। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने तिन के, कितनी धूल आपने जमा की है, ढेर लगाया है, ये बता सकता हूँ, और उससे ये पता चलेगा कि आपने कितना परिश्रम किया। ये इसे कहते हैं मोटिवेशन। आज के मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं, केवल यही ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन ये हृदय से होना चाहिए, तब लोग मोटिवेट हो जाएंगे। सबार झांटीत बोझा एकत्र करील, सबा है ते प्रभुर बोझा अधिक हईला। सब लोगों ने अपना जितना भी तृण था, जितना भी कचरा था, वो एकत्र कर दिया। लेकिन देखिए महाप्रभु इतने उत्साह के साथ में सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एकत्र आके उस कचरे को कर दिया है, उनको जमा किया है, और महाप्रभु का जो भी कुछ बोझ था, वजन था, जो एकत्र कचरा था, उनसे भी ज़्यादा था। यानी महाप्रभु कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे सेवा कर। सेवा में कपट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर कपट है वहाँ पर सेवा हो ही नहीं सकती। निष्कपट भाव से ए मत अभ्यंतर करिल मार्जन, पुनः सभा कारे दिल करिया मंटन। हा। जब मंदिर की भीतर की सफाई हो गई तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से भक्तों को साफ करने के लिए, सफाई एक बार हो चुकी है, पुनः एक बार सफाई करने के लिए टीम बनाई, टीम। तो जो भी सेवा है ना, टीम वर्क। आप सब ने कल मैच देखा ही होगा, सब हंस तो रहे हैं। तो टीम वर्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ यदि यशस्वी होती है तो उसका पहला कारण होता है टीम वर्क। कोई ये नहीं कि मैं ही करूँगा, ये नहीं करेंगे, मैंने ही किया, आपने कुछ नहीं किया, नहीं। टीम में हर एक का इंडिविजुअल, हर एक का खुद का सेवा होता है, और खुद का सेवा इतना प्रबल होता है कि उस सेवा करने से हमें उत्साह भी मिलता है, लोग भी उत्साह से आने लगते हैं सेवा के लिए। तो और औपचारिकता क्या थी? सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब करह दूर, भाल मते शोधन करह प्रभुरंतपुर। छोटी बड़ी चीज़ से, ये जो जगन्नाथ भगवान का जो देवस्थान है उसको परिमार्जन करने लगे, और सब बालू को, सब कणों को बाहर फेंकने लगे, और मंदिर के भीतरी भाग की सफाई महाप्रभु और उनके टीम ने चालू की है। सब वैष्णव लयायबे दुई बार शोधिल, देखी महाप्रभुर मने संतोष हईल। एक बार नहीं, 2 बार सफाई की है। हम क्या करते हैं ना, अरे एक बार कथा सुन ली प्रभु, और क्या बार बार सुनना है, सुन तो ली है, नहीं, बार बार सुनना चाहिए, बार बार हृदय का परिमार्जन करना चाहिए। और इस परिमार्जन हम तब करेंगे ना, तो उस समय में महाप्रभु हमारे इष्ट, हमारे पृष्ठ संतुष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु संतुष्ट हईला। आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे लया आछे काल अपेक्षा करी। जब बुहारना हो गया, गुंडीचा मार्जन को बुहरा गया,
एक नहीं 2 बार बुहारा गया। तो अभी कैसे है, पानी से साफ करना पड़ेगा। जैसे हम घर में झाड़ू मारने के बाद में पोछाई करते हैं ना, उसी प्रकार फिर उस समय में जब मंदिर को बुहारा गया तो 100 व्यक्ति जल के घटे लेकर खड़े थे। इतना उत्साह था उनमें। और वो घटे नरेंद्र सरोवर है और आजू बाजू में जितना भी जल है वो घट भर कर लाते। आज भी नरेंद्र सरोवर है। और मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूँ कि गुंडीचा लीला का जो ये प्रसंग है, एक समय की बात, हम कुछ भक्तों के साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे। ये प्रसंग जीवन भर हमारे स्मरण में होगा। बहुत ही स्पेशल था। हम जब गुंडीचा की सफाई किए तो इतनी वर्षा हुई भक्तों, इतनी वर्षा हुई थी। तो हम सब लोग थे और सब भक्त वर्षा में नाच रहे थे। और ऐसा अनुभव हुआ कि महाप्रभु का जो मनोभाव है, महाप्रभु की जो लीलाएं स्वयं चल रही है, इतना आनंद हुआ था। और हमारे साथ में एक नरसिंह प्रभु थे, उनका हमने नृत्य देखा। हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। और फिर हमने वहाँ पे 2 घंटे नृत्य किया, मंदिर का मार्जन किया। उसके बाद में हम नरेंद्र सरोवर में गए थे और वहाँ पे हम जल के लिए लीला की। एक एक प्रसंग जब हो रहा था ना भक्तों, तो इस लीला का स्मरण हृदय में हो रहा था। इस लीला का स्मरण, ये हमारे जीवन का ऐसा प्रसंग है कि महाप्रभु का स्पेशल मर्सी में कहूँगा, रथ यात्रा का और गुंडीचा मार्जन का ये प्रसंग। तो ये स्मरण होना चाहिए, ऐसा सेवा होना चाहिए। जल आन पली यबे प्रभुर कहिल, तबे शत घट आनी प्रभु आगे दिल। जब महाप्रभु कहे कि जल लाइए, जल लाइए, तो जितने भी जल लाके भक्त आए थे जल लेकर, वो सब दौड़ते 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 शत शत घट भरकर जल लाए हैं। प्रथमे करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भीति गृह मध्य सिंहासन। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस जल से मंदिर को धोना प्रारंभ कर दिया। उसको छत पर पानी मार रहे थे, फर्श पर पानी मार रहे थे, सिंहासन पर पानी मार रहे थे, और सब जितनी भी वस्तु है उसको प्रक्षालन करने लगे, उसको धोने लगे महाप्रभु। खापर भरिया जल ऊर्ध्वे चालाइल, से जले ऊर्ध्वे शोधी भीति प्रक्षालिल। चैतन्य महाप्रभु जब छत के ऊपर पानी मार रहे थे, तो छत के ऊपर पानी मारने से वो पानी उस दीवार से नीचे नीचे बहने लगा और दीवार का परिमार्जन होने लगा। श्री हस्ते करेन सिंहासनेर मार्जन, प्रभु आगे जल आनी देय भक्तगण। तो यहाँ पर असिस्टेंट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं महाप्रभु को। क्या कर रहे थे महाप्रभु? जो कहते थे कि जल लाइए जल लाइए, तो सारे भक्त घट घट भरकर जल लाते थे। जिसका जल खत्म हुआ है वो पुनः नरेंद्र सरोवर की ओर में और बावड़ी में जाकर उस जल को भर रहे थे। असिस्ट करना चाहिए। भक्ति कोई मेरी आपकी नहीं होती। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है सहयोग करना, असिस्टेंट करना, असिस्ट होना चाहिए, तब आनंद होगा। भक्तगण करे ग्रह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे हैं, एक एक हाथ में झाड़ू लिए हैं और भगवान के मंदिर को स्वच्छ बना रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं। केह जल आनी देय महाप्रभु र करे, केह जल देय तार चरणे ऊपरे। कोई लोग जल लाते थे, कोई लोग महाप्रभु को देते थे, और कोई भक्त रहते हैं ना, भाव है, भक्ति में भाव होना चाहिए। हाँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अवसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। तो भक्ति भाव से महाप्रभु के चरणों में पानी डाल रहे हैं, और इतना पानी डाल रहे थे तो क्या कर रहे थे भक्त?
केह लुकाय के करे से जलपान, केह मागी लय केह अन्न करे दान, अन्य करे दान। आहा, सेवा में क्या होना चाहिए ना, फन होना चाहिए थोड़ा, हाँ, मजाक मस्ती भी होना चाहिए। इतना ही नहीं ऐसे आटे ऐसे करके, ऐसा होता नहीं सेवा। सेवा में सबसे ज़्यादा होता है कि आनंद होना चाहिए। हाँ, सेवा में आनंद ही नहीं आएगा तो क्या हम भक्ति का आस्वादन करवाएंगे। हाँ, तो महाप्रभु और सब भक्त वृंद वहाँ पर आनंद कर रहे थे। उनका आनंद क्या है, वो महाप्रभु के पैरों में पानी देते थे, जल देते थे, फिर महाप्रभु से चरण कमल से जो चरणा अमृत है उसका आस्वादन करने थे। तो कहते थे थोड़ा मुझे भी देना, अरे मुझे भी दो, अरे प्रभु मुझे भी, मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे भी चाहिए। ऐसे महाप्रभु के पैरों को जल कर, जल को वो धारण करते थे। ये आनंद है, ये आनंद है। और देखो छीना छपटी जब भी होती है ना तो उसमें बहुत आनंद आता है। जब हम देखे हैं, जब हम भक्तों के साथ में, हमारे बहुत प्रिय भक्त है कोई, तो उनके साथ में जब मैं प्रसाद लेता हूँ तो ऐसा ही होता है हमारा। और यही आनंद है प्रभु, यही आनंद है। घर धोई प्राणालिका जल झाड़ी दिल, से जले प्रांगण सब भरिया रहिल। जब कमरा धुला गया तो पानी एक नाली के द्वारा बाहर बहा गया था। उस बहते हुए प्रांगण में वो पानी आया है और वहाँ पर क्या हुआ है, वो जल सिंचित हो गया है, वहाँ पर रुक गया है। निज वस्त्रे केल प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। हाँ, महाप्रभु ने खुद की उतरी से, खुद के कपड़े से, हाँ, पोछा, हम कहते हैं ना पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाना प्रारंभ किया है। हाँ, गर्भगृह को पोछा लगा रहे हैं। सिंहासन जहाँ पे भगवान जगन्नाथ बैठते हैं उस सिंहासन को पोछा कर रहे हैं महाप्रभु। हाँ, ये होता है सैक्रिफाइस, ये होता है हमारा समर्पण। तन मन धन से जैसे भी हो, भगवान हमारी सेवा को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। और इस भाव के जब महाप्रभु स्वयं सिंहासन को पोंछ रहे थे, शत घट जले हैल मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कैल एन निज मन। कृष्ण, जिस प्रकार से झाड़ू हुआ, मंदिर का मार्जन हुआ, प्रक्षालन हुआ, और वो मंदिर, ये मंदिर की तुलना कविराज हमारे मन से करते हैं। जिस प्रकार से भक्ति से, भाव से, साधना से, सेवा से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, हृदय को मार्जित करते हैं, तो हमारा मन जितना निर्मल होता है ना, वैसे ही मन रूपी इस मंदिर को महाप्रभु ने साफ किया है। निर्मल शीतल स्निग्ध करील मंदिरे, आपन हृदयेन धरिल बाहिरे। जब हृदय निर्मल होता है ना, निर्मल माने किसी भी प्रकार का कपट न हो, किसी भी प्रकार का छल न हो। निर्मल माने किसी भी प्रकार का द्वेष न हो, और शीतल शांति हो। यदि भक्ति कर रहे हैं लेकिन हृदय में शांति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा। तो भक्ति का पहला लक्षण है, वो भक्त शांत बनता है, शांति को धारण करता है। तो ऐसा निर्मल मन हो गया, शांति को धारण हो गया। स्निग्ध करील मंदिरे, मन को स्निग्ध किया। स्निग्ध करना माने जो हमारे आचार्यों के भाव है, जो हमारे संप्रदाय के भाव है, उसको पकड़ लेना, उस भाव को स्वीकार करना, यही होना मन का स्निग्धता। आपन हृदय एन धरिले बाहिरे। जिस प्रकार से मंदिर शुद्ध शीतल मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु अपने शुद्ध मन को प्रकट कर रहे हैं इस कथा के माध्यम के द्वारा।
शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही केह कूप जल भरे। इतनी भीड़ हो गई सेवा में, इतनी भीड़ थी कि लोग मटकी भरने के लिए जाते थे, लेकिन देखिए वहाँ पर इतनी भीड़ होने के कारण वो नरेंद्र सरोवर पूरा पैक हो गया, पूरा भर गया। फिर वो कोई कुछ छोटा बड़ा कुआं है, कुछ ऐसी वस्तु है, जलाशय है, वहाँ से भक्त उत्साह के साथ में जल भर कर लाने लगे। पूर्ण कुंभ लया ऐसे शत भक्तगण, शून्य घट लया यार आर शत जन। सैकड़ों भक्त जल के घट भर कर ला रहे थे और सैकड़ों भक्त खाली घट धारण कर जल भरने जा रहे थे। ये भाव हमें सिखाता है कि हमने भक्ति में, सेवा में स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम स्पर्धा करें, देखो स्पर्धा करें ना, स्पर्धा करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन स्पर्धा खुद से करें, हमारे स्वयं से करें, किसी भक्त के साथ में स्पर्धा ना करें। तो एक कोऑर्डिनेशन था, लोग जा रहे थे पानी लाने के लिए और कुछ भक्त पानी लाके आ रहे थे। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारतीपुरी, इहा बिनु आर सब आने जल भरी। जो नित्यानंद प्रभु है, ब्रह्मानंद भारती है, अद्वैत आचार्य है और हमारे स्वरूप गोस्वामी हैं, तो इनको छोड़कर जितने भी भक्त थे, तो ये सारे भक्त सेवा में लगे थे। इसलिए हम कौन हैं, हम कितना भक्ति किए हैं, हम कैसे सेवा साधना प्रचार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि सबके साथ में रहकर सेवा करें, और ये सेवा करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। और उसमें डुप्लीसिटी नहीं हो, कपटता नहीं हो, कपटता नहीं हो, और काम चोरी भी नहीं हो, कपटता और काम चोरी भी नहीं हो। घटे घट ठेकी कत घट भंगी गेल, शत शत घट लोक ताहा लयाइल। जब ये ऐसा चल रहा था ना, ये प्रसंग चल रहा था, तो बहुत सारे घट फूटते भी थे। अभी घट है मिट्टी के है, फूटेंगे तो, और उत्साह के साथ सेवा है तो कभी एक दूसरे को घट लग भी जाता था ना, तो एक दूसरे को टॉलरेंस करते थे। ये होना चाहिए। कभी कभी भक्ति में रहकर कभी मनमुटाव होते हैं। देखिए, मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो सकते हैं, मन का भेद नहीं होना चाहिए। और ऐसा हुआ भी तो टॉलरेंस रखना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम हुआ, लेकिन उसके बाद में आता है क्या, त्रिनादपि सुनीचेर तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। वही सेवा कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। जल भरे घर धोय करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुनी। सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे, कृष्ण 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 कह रहे थे और अपनी सेवा कर रहे थे। कोई भी मुख से प्रजल्प नहीं कर रहा था, सांसारिक वार्ता नहीं कर रहे थे। हम तो देखे हैं कि हम तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात कहे वो माता जी ने क्या किया, वो प्रभु जी ने क्या किया, यही प्रजल्प करते रहते। सेवा भी कर रहे हैं, प्रजल भी कर रहे हैं। तो ऐसा प्रजल्प नहीं कर रहे थे महाप्रभु और उनके संगीगण। सब कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं और हाथ से जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे घट दीजिए, मैं लेके जाता हूँ। और कोई प्रेम के साथ में वो घट दे रहा था। इसका अर्थ ये है, सेवा देना भी चाहिए और सेवा लेना भी चाहिए। केवल मैं आगे नहीं होता है, हाँ, मैं से कुछ नहीं होता है। तो ये भाव को धारण करे भक्तों। यही कहे से ही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हईल संकेत सब कामे। जब किसी को कुछ कहना होता था तो ऐसा नहीं, नाम से नहीं कहते हैं, कृष्ण 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 मुझे दीजिए, मुझे मार्जन नहीं दीजिए, मुझे घट दीजिए, ऐसे कृष्ण नाम से एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम।
और नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, तो इतना एक्सपर्टाइज थे, इतने कला कुशल थे महाप्रभु, नाम भी कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण का और सेवा भी उत्साह के साथ हो रहे हैं। और कितनी सेवा करें, जो 100 लोग सेवा नहीं करेंगे, अकेले महाप्रभु उत्साह के साथ मंदिर मार्जन की सेवा कर रहे हैं। शत हस्ते करे नयन शालन मार्जन, प्रतिजन पाशे जाई करील शिक्षण। और ये कैसे करना चाहिए इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हाँ, तो हमें प्रशिक्षण भी देना चाहिए। जो नए भक्त आते हैं, पुराने भक्तों का यही कर्तव्य है, उनको भक्ति के मार्ग को अवगत कराना, कैसे जप करें, हाँ कैसे सेवा करना चाहिए, यहाँ पे दंडवत प्रणाम अर्चा विग्रह को, आचार्यों को, गुरु को और वैष्णव को करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए। भक्ति को देखिए, हमें भी किसी ने तो भक्ति सिखाई है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी ये जो हमारी परंपरा से जो आया है दूसरे को दान करना चाहिए। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलेले करे पवित्र भरसन। जब कोई अच्छा भक्त सेवा करता था तो उसकी प्रशंसा करते थे महाप्रभु। 5 मुख होते थे महाप्रभु की प्रशंसा के समय। और कोई भक्त यदि कुछ ऐसा लगा भी तो पवित्र भर्सन करते थे। ऐसे नहीं कि प्रभु आपने ऐसा क्या किया, वो किया, फिर दुख हो जाते हैं ना भक्त। देखो, हमारी वाणी इतनी पवित्र होनी चाहिए, इतनी मिठास होनी चाहिए कि इस वाणी से किसी भी जीव का वाचिक अपराध नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, वाचिक अपराध होने से वो भक्त सेवा का भाव होता है, नए भक्त भी होते हैं कुछ, तो उसका वो मन दुखी हो जाता है, वो सेवा करना छोड़ देता है। तो इसलिए यदि किसी को समझाना भी है, गलती भी होती है सेवा में, तो समझाना है ना, तो प्रेम के साथ में। तो भर्त्सना भी महाप्रभु किए, लेकिन प्रेम के साथ में भर्त्सना किए हैं। तुम्ही भाल करियाच शिकाए अन्य रे, ए मत भाल कर्म से हो ये न करे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और दूसरे को भी सिखाइए, मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, यदि कोई भक्त हमें जान पड़े थोड़ा सेवा में, देखो हर एक भक्त ये नहीं परफेक्ट नहीं होते, कहीं कम ज़्यादा होता है, तो एडजस्ट भी करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपके प्रोत्साहन को ये देखेगा ना, तो वो प्रोत्साहित होकर आगे बहुत अच्छे सेवा करेगा। तो ये महाप्रभु वहाँ पर प्रशिक्षण कर रहे हैं। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हैया, भाल मते कर्म करे सेबै मन दिया। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुनकर व्यक्ति लज्जित हो जाता था। महाप्रभु बहुत बड़े से बात नहीं करते थे, ऐसे वो समझ जाता था, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं। और इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से अपना सेवा कार्य आगे चालू कर रखा। तबे प्रक्षालन कैल श्री जगन मोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैल प्रक्षालन। तब जगन मोहन क्षेत्र जो मंदिर का प्रांगण है, आगे का जो भाग है जहाँ पे नृत्य आदि कीर्तन आदि होता है, ये कर दिया। उसके बाद में प्रसाद रखा जाता है जिस स्थान में, उस स्थान की धुलाई हुई और सभी स्थान धोकर परिमार्जित किए गए। नाट्यशाला धुई धुईल चत्वर प्रांगण, पाकशाला आदि करील प्रक्षालन। तो इस प्रकार से सभा मंडप हो, प्रांगण हो, चबूतरे हो, रसोई घर हो और अन्य भी कमरे यहाँ पर परिमार्जित किए गए। मंदिरेरा चतुर्दिक प्रक्षालन कैल, सब अंतपुर भाल मते धोलाइल। तब मंदिर के चारों ओर से, चारों स्थान से मंदिर धुलाया गया है। अब एक प्रसंग हुआ, ये जब सेवा साधना हो रही थी, सेवा कर रहे थे भक्त, तो एक गौड़ीय भक्त, प्राय गौड़ीय भक्त भावुक होते हैं, मैंने देखा भी है। तो एक गौड़ीय भक्त, बंगाल का भक्त गया और महाप्रभु के चरण कमलों में पानी डालकर पीने लगा। अभी 1 घोट पिया, 2 घोट पिया, और महाप्रभु ने देखा उसे, तो महाप्रभु बाह्य दृष्टि से क्रोध हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमें हमेशा सेवा अपराध नहीं करना चाहिए। 32 प्रकार के सेवा के अपराध होते हैं सेवा करते समय में, तो ऐसे अपराधों से बचना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये भैया आता है पैर में पानी डालकर प्राशन कर रहा है, तो महाप्रभु बाहर से क्रोध किया, अंदर से तो संतुष्ट हो रहे थे लेकिन बाहर से क्रोध दिखाए। क्या कहे? शिक्षा लागी स्वरूपे डाकी कहिल तहारे, यही देखा तोमार गौड़िया आर व्यवहारे। अरे स्वरूप समरूप दामोदर इधर आओ, ये देखो तुम्हारा गौड़िया कैसा कर रहा है। कितनी सुंदर बात कही। इस वाक्य से हमारे समस्त गौड़ीय संप्रदाय को स्वरूप दामोदर के चरण कमलों में महाप्रभु ने रख दिया है। भक्तों, महाप्रभु को प्रभु ने रख दिया है। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोलाइल, से जल आपनी लया पान कराइल। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर पाँव धोए या नहीं, उसे जल भी पिया है और इस प्रकार से अपराध हो गया। तो वहाँ पर स्वरूप महाराज आ गए, स्वरूप दामोदर आ गए, उन्होंने उसके यहाँ पर पकड़कर बाहर, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, तबे स्वरूप गोसाई तारा घाटे हाथ दिया, ढेका मारी पुरीला बाहेर राखिए चलैया। पुनः आशी प्रभु पाय करील विनय, अज्ञा अपराध क्षमा करी ते जुजाए। महाप्रभु के समक्ष स्वरूप दामोदर आ गए हैं और महाप्रभु कहे, महाप्रभु नया भक्त है, उसे क्षमा कीजिए। ये होता है भक्त का लक्षण। यदि कोई भक्त से अपराध भी हो, कुछ ऐसा व्यतीत हो, घटित हो, तो उसे समझाना चाहिए और हमारे वरिष्ठ है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इस क्षमा को माफ़ कीजिए, इन पर कृपा कीजिए। और इस प्रकार से आपने वसिया माझे अपनार हाते, त्रिन कंकर कुटा लागिल कुडाईते, के कत कुडाय सब एकत्र करील, आर अल्प ताई पिठा पान्हा लईल, ए मत सब पुरी करील शोधन, शीतल निर्मल कैल यही निजमन। इस प्रकार से समस्त गुंडीचा का मार्जन हुआ। जिस प्रकार से इस मंदिर का मार्जन हुआ है, उसी प्रकार से हमारे मन का भी मार्जन हो। इस कथा को कोई श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में, भाव के साथ में, विश्वास के साथ में यदि कोई सुनता है ना, तो उसका हृदय गुंडीचा की तरह पवित्र, पावन, निर्मल, स्निग्ध बन जाता है। तो उसके उपरांत महाप्रभु समस्त भक्तों को लेकर नरेंद्र सरोवर की तरफ गए। वहाँ पर एक नरसिंह देव भगवान का मंदिर है। उस नरसिंह देव भगवान की परिमार्जन किया मंदिर का, और समस्त भक्तों के साथ में नरेंद्र सरोवर पे महाप्रभु जाने वाले हैं। उसके पूर्व उस नरसिंहदेव मंदिर के समक्ष चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ में हरिनाम संकीर्तन किए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
पथगामी नयन पथगामी भवो तुम्हें नयन पथगामी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निधाई गौर प्रेमानंदे श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जगन्नाथ पुरी धाम की निधाई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के शील प्रभुपाद जी ने संस्था स्थापन की और जगन्नाथ की रथ यात्रा समस्त जगत में प्रसारित की। ये जगन्नाथ के रथ यात्रा का भाव समस्त जगत में आस्वादन हो रहा है। ये सारा श्रेय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी का है। उन्होंने ग्रंथ दिए, हमें हमारे जीवन में हमारे प्राणनाथ जगन्नाथ को दे दिया। इसी कृतज्ञता भावपूर्ण भाव के साथ में यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसु पूरयन्तु तद यदत्र सौष्ठवम किंचित ते गुरुरेव मैं नहीं। जो कुछ भी कहा है हमारे आचार्यों की वाणी है, हमारे शास्त्र है और गुरु का आशीर्वाद है। जो भी कुछ है वो उनके ही कारण है। इसी भाव के साथ में आज कथा को विराम करते हैं। अगले वाले सप्ताह में
रथ यात्रा प्रसंग होगा, रथ यात्रा होगी, तो हम रथ यात्रा का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किए करेंगे। ये पार्श्वभूमि थी रथ यात्रा की, और रथ यात्रा में किस प्रकार से महाप्रभु भाव से नृत्य करते हैं इसका आस्वादन करेंगे। तब कब के लिए कथा को विराम। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच।